कक्षा 9वीं इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु ने इसे लिखा है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग नीचे का सामान ऊपर रखने लगे। रिक्शा, ट्रक और टेम्पो में सामान लादा जाने लगा। लोग आवश्यक वस्तुओं जैसे ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी आदि एकत्रित करने लगे। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? लेखक को कभी भी बाढ़ का अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए वह पटना में रहते हुए जब बाढ़ आई तो उसकी सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए उत्सुक था। बाढ़ का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? बाढ़ के गिरमा झाग फैन से भरे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस भीषण बाढ़ में हजारों प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। आपदाओं से निपटने के लिए आपकी ओर से कुछ सुझाव दीजिए। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। यह नदी के जल में अत्यधिक जल भरने अथवा लगातार मूसलाधार वर्षा के कारण आती है। इसके निपटारे के लिए दीर्घकालीन तथा तात्कालीन उपाय बरते जा सकते हैं। पानी के निकासी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। बाढ़ आने पर नावों का एवं बचाव कार्यों का प्रबंध किया जाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री को भंडार करने की आवश्यकता होती है। दवाइयों का भंडारण भी होना चाहिए। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि पान वाले की दुकानों पर रेडियो ट्रांजिस्टर पर बाढ़ के समाचार सुनने के लिए लोग एकत्रित हो रहे थे, जो खड़े होकर पान भी खरीद कर खा रहे थे। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हैजा, टाइफाइड, मलेरिया आदि बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। आप एक क्वेश्चन खुद करेंगे। क्या आपने कभी बाढ़ को देखा या भोगा है? अपने अनुभव लिखिए।